हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं फूलों की प्रदर्शनी जो कि राजभवन में लगती है और इस साल 2 दिन पहले लग गई, 8 और 9 मार्च। दोस्तों, वैसे तो वसंतोत्सव मनाया जाता है हर मार्च में दूसरे रविवार शनिवार रविवार मार्च में मनाया जाता है दूसरे। लेकिन इस बार शायद 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव थे, इस वजह से पहले कर दिया गया। और जहाँ तक पार्किंग का सवाल, आप देख सकते हैं चारों तरफ स्कूटर और मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़े हैं। और कारों की जहाँ तक बात है, वो काफ़ी पीछे खड़ी करके मैं आया हूँ। और पीछे भी बहुत सारी पार्किंग है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, अभी तो 11:30-12 बज चुका है, तो लोगों को शायद अभी उतना पता नहीं होगा, इस वजह से भीड़ थोड़ी सी कम है। अन्यथा यहाँ भीड़ बहुत बढ़ जाने वाली है। तो राजभवन में 2 दिन मौका मिलता है सभी सामान्य जनों को अंदर जाने का। तो अगर आप फूलों के शौकीन हैं तो भी जा सकते हैं। और बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जाते हैं उत्तराखंड की संस्कृति या यहाँ होने वाले उत्पादों के बारे में, और बहुत अच्छा सा माहौल होता है। और अंदर जा सकते हैं आप, और बहुत सारे परफॉर्मेंस भी करते हैं बच्चे कई बार स्कूलों वाले। तो चलेंगे अंदर और आज देखेंगे उत्तराखंड राजभवन 2022 का वसंतोत्सव और क्या कुछ होता है। ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। हो सकता है वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आज मैं एक ही वीडियो में पूरा वसंतोत्सव दिखाने की कोशिश करूंगा। पिछली बार मैंने कई वीडियो बनाए थे, उससे अच्छा है कि एक वीडियो में ही आपको पूरा देखने को मिल जाए। ये खूबसूरत सा बोर्ड लगा हुआ, वसंतोत्सव 2022 उत्तराखंड देहरादून राजभवन। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाहर चाक चौबंद चौकसी, और अंदर यहाँ पर रिसेप्शन और मेटल डिटेक्टर, यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद आप अंदर जा पाएंगे। तो धीरे धीरे सभी लोग अंदर जाते हुए और सभी अधिकारी और पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाते हुए। और ये बहुत लंबा गलियारा है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है स्टॉल्स की। बाईं तरफ देखें या दाहिनी तरफ देखें तो तरह तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगे होते हैं। कलाकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो पेंटर हो, स्कल्पचर हो, या जो लोग अपना कुछ NGOs वगैरह चलाते हैं। कुछ उद्यमी लोग हैं जो अपनी पहाड़ों में कुछ चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो दालें वगैरह हों या फूलों के उत्पाद हों या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हुनर उनके पास है। वो सारे स्टॉल यहाँ पर लगाए जाते हैं। उनको एक मौका मिलता है कुछ प्रदर्शित करने का, और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मौका मिल जाता है अपने व्यापार को बढ़ाने का भी, और पब्लिक को मौका मिल जाता है कि यहाँ पर आने का। अन्यथा राजभवन में घुसने की इजाज़त तो नहीं होती। और यहाँ आप देख पा रहे हैं तरह तरह के फूल, ये बिक्री के लिए मौजूद है। ये प्रदर्शनी में नहीं है, बिक्री के लिए। और बहुत खूबसूरत होता है। आपको पता ही है उत्तराखंड में प्रकृति को भरपूर प्रेम मिलता है। तो यहाँ पर तरह तरह के फूल, तरह तरह की वनस्पतियाँ होती हैं। और ये फूल आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों के, कोई भी रंग बचता नहीं। क्या लाल, क्या सफ़ेद, क्या हरा, क्या नीला, क्या पीला, जितने भी रंग आप चाहें, हर तरह के फूल आपको देखने को मिलते हैं। और यही विशेषता है इस वसंतोत्सव की। इसी को देखने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं। उत्तराखंड से तो आते ही हैं, अब तो ये इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। और आजकल आप देख पा रहे हैं बाएं और दाएं, ये 2 दिन यहाँ पर चलता है। और ये तरह तरह के कुदरती शरबत जो यहाँ उत्तराखंड में ही होती है चीज़ें, उनसे बनाए जाते हैं। तो सेहत का भी पूरी तरह से ध्यान रहता है। यहाँ पर आप ले सकते हैं, अगर किसी कलाकार की कलाकृति आप चाहते हैं, पेंटिंग चाहते हैं, या कोई मूर्ति वगैरह है, या कोई भी उत्पाद है, आप खरीद भी सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ देखने आना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, ये सिर्फ यही दिखाई देता है और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। राजभवन है तो राजभवन में तो सारी सुविधाएं होती हैं, और इतना बड़ा मकान वाकई, जिसमें राज्यपाल को रहने का मौका मिलता है। और दाहिनी तरफ देखते हो तो यहाँ पर अंदर आर्ट गैलरी लगती है। इसमें मैं अधिक समय व्यतीत नहीं करूँगा। अगर आप आर्ट गैलरी को ही देखना चाहते हो तो एक अन्य वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा पिछली बार का, वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये कुछ बुनकरी का काम, सबका हुनर दिखाने का मौका मिलता है। और सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए। बाईं तरफ कुछ फूलों के स्टॉल और भी चीज़ों के स्टॉल हैं। और बिल्कुल सीधे हम जाएंगे तो पहुंचेंगे राजभवन की तरफ। और कुछ खूबसूरत से पेड़, ऊपर आसमान नीला। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। बहुत सारे टेंट्स यहाँ से आपको दिखाई देने शुरू होते हैं। और
दाहिनी तरफ यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप यहाँ स्टॉल खोलना चाहते हो तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाइए। और बाईं तरफ पोस्ट ऑफिस में भी एक टिकटों की प्रदर्शनी भी लगती है, वहाँ भी चलेंगे। फिलहाल फूलों की तरफ चलते हैं। और ये यहाँ से स्टॉल आपको दिखाई देते हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तरह तरह की चीजें, हर स्टॉल में अलग कुछ ना कुछ लोगों को मौका मिलता है अपने प्रोड्यूस या अपने उत्पाद दिखाने का। और मुख्यतः आकर्षण जो होता है वो होता है फूलों का, क्योंकि बहुत तरह के फूल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सभी तरह के देशी विदेशी फूल यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ का जो मौसम होता है उसमें फूलों की खेती को भी मौका मिलता है और तरह तरह के फूल आपको देखने को मिल जाते हैं और सजावट में आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ तरह तरह के फूल, कोई भी रंग बचा नहीं। क्या बैगनी, क्या पीला, क्या लाल, क्या सफेद, क्या नीला, सभी रंग बहुत अच्छे लगते हुए। और तरह तरह के फूल हैं, आप देख सकते हैं, छोटे बड़े, और पत्तियों के साथ क्या ही लगते हैं। तो वीडियो में रहिएगा जरूर और पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बहुत से व्लॉग्स बनाता रहता हूँ और ये मौका तो साल में एक बार ही आता है कि आपको फूलों की प्रदर्शनी में दिखा पाऊं। बहुत बढ़िया। और कुछ फूल तो ऐसे लगते हैं मानो उसमें आपको किसी की मुखाकृति दिखाई दे रही हो नीचे की तरफ। और यहाँ पर भी फूल गमलों में लगे हुए हैं, हर तरह के, हर शेप, हर साइज के फूल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इन 2 दिनों का इंतज़ार भी करती है। और लगातार 2002 से शायद ये शुरू हुआ था। हर साल एक परंपरा हो गई कि राजभवन में 2 दिनों का वसंतोत्सव मनाया जाता है और हर साल मार्च के दूसरे शनिवार और रविवार को। अलग अलग नर्सरी के पेड़ पौधे भी यहाँ पर आते हैं और मैं भी अपना एक आध क्लिप बना ही लेता हूँ। जब यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना बनाया जाए। और इतने खूबसूरत फूलों के साथ बार बार मौका भी नहीं मिलता। और चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फूलों के ही इतने स्टॉल हो जाते हैं कि आपको अगर पूरी अच्छी तरीके से आप घूमना चाहें तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप थोड़े बहुत खाने के शौकीन हैं तो कुछ स्टॉल्स खाने के भी होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि बहुत आराम से आप 6 घंटे 7 घंटे यहाँ बिता सकते हैं। लेकिन बस वही 2 दिन होते हैं, उन 2 दिनों में ही आपको यहाँ पर आना है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी था कि कब होती है। मैंने उनको पहले बताया भी था, लेकिन जो समय मैंने बताया इस बार कुछ जल्दी कर दिया गया। अब पता नहीं वो जान पाए कि नहीं जान पाए। पुरुष महिलाएं सभी इस खूबसूरत मौके का फायदा उठाते हुए और फूलों के साथ अपनी सेल्फी या फोटो या वीडियोस बनाते हुए। और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब इतने अधिक फूल आपको एक साथ मिल जाएं। और उससे अच्छी चीज़ है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो आप बहुत आसानी के साथ घूम सकते हैं। और तरह तरह की वनस्पतियाँ, आगे मैं बहुत सारे आपको दिखाऊंगा, बहुत जगह घुमाऊंगा। इसमें इतना बड़ा आता है ये। यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं बोनसाई फॉर्म में, वहाँ भी लेके चलेंगे आपको। और कुछ स्टॉल्स भी होते हैं और टिकटों की प्रदर्शनी भी होती है पोस्ट ऑफिस की, वहाँ भी चलेंगे। तो वीडियो हो सकता थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये देहरादून की या उत्तराखंड की खासियत है और साल में एक बार ही आती है और 2 दिन के लिए ही आती है।
चलिए और आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर अलग अलग रंग के फूल गमलों में सजे हुए और बड़े करीने से लगाए जाते हैं। अलग अलग, कहीं पर गोलाई लिए हुए शेप दे देते हैं, कहीं पर कुछ और फॉर्म में लगा देते हैं। और ऊपर में टेंट, गुब्बारे भी लगे हुए हैं। और सामने जो आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं वो आपके रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। कुछ पहले दिन तो बहुत सारे पत्रकार भी आते हैं और राज्यपाल महोदय उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो और कुछ स्कूली बच्चे, और लगातार बैंड एक बजता रहता है। और इस बार कुछ फिल्मी धुनें भी निकाली जा रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है। आप पूरे माहौल को एंजॉय कर पाते हैं और देख पाते हैं। और एक बार अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आपकी आदत सी हो जाती है, फिर आप हर साल आना चाहते हैं और आप खुद वेट करते हैं कि कब वसंतोत्सव होगा और कब मैं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। और वसंत के टाइम पे मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, इतनी ठंड भी नहीं रहती और इतनी गर्मी भी नहीं होती, तो कह सकते हैं कि आप फुली एंजॉय कर पाते हैं। और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियाँ यहाँ पर बहुत से घूमने आते हैं, स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे। और अभी देहरादून में चूँकि सब कुछ खुल गया, पहले तो काफ़ी 2 साल बिल्कुल बंद रहा, लेकिन इस साल खुल गया है, तो उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएंगे और इस समारोह का आनंद उठाएंगे। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन भी लगे होते हैं, तो जो कुछ हो रहा होता है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होता रहता है। और बीच में एक मेन टेंट, मेन आता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रदर्शन करते हैं या नाटक का मंचन कलाकार करते हैं, या डांस होता है, या बैंड बजता रहता है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ होती ही रहती है, आप बोर नहीं हो सकते। और अगर थक जाएं तो कहीं भी बैठ जाइए, घास में बैठ सकते हैं या कुर्सी में बैठ सकते हैं। और अगर भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कुछ मिठाई के स्टॉल्स होते हैं, कुछ चाट के स्टॉल्स भी होते हैं, और कुछ उत्तराखंडी व्यंजन भी होते हैं। बाकी अगर आप थाली वगैरह चाहें तो वो भी आपको मिल जाती है खाने के लिए। तो हर तरह की सुविधाएं उस दिन आपको मिलेगी। पानी वगैरह भी उपलब्ध है, टॉयलेट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, तो किसी भी तरह की समस्या नहीं। इन 2 दिनों में आप आइए, कहीं से भी आते हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो अगली बार आना चाहें, ध्यान रखिएगा मार्च के दूसरे शनिवार और रविवार होता है। सबको मौका मिल रहा है, सभी अपनी यादें संजोना चाहते हैं। और कुछ स्टॉल्स अभी खाली हैं यहाँ पर। ये कह सकते हैं कि पिछली बार की तरह उतना भव्य ये नहीं रहा इस बार। भैया इस साल खाली रहेगा क्या? पिछली बार जब मैं आया था तो पिछले साल पूरा भरा हुआ था, और उससे पहले वाला भी पूरा भरा हुआ था। तो शायद ये जल्दी जल्दी में कर दिया गया, क्योंकि अपने नॉर्मल टाइम पर जब ये होता है तो उस समय रश भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा अच्छे से फूल वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, स्टॉल्स भी ज़्यादा होते हैं। इस बार लग रहा है कि उतनी स्टॉल्स नहीं है और फूल भी कुछ खाली रह गए। और ये शहीदों को नमन, उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में तरह तरह के फूल, तरह तरह के बुके सजाए जाते हैं। उत्तराखंड चूंकि वीरों का प्रदेश है यहाँ पर, तो एक शहीदों को भी श्रद्धांजलि के रूप में एक स्टॉल समर्पित रहता है। तो ये सभी फूल, सभी बुके उन्हीं वीर सपूतों के लिए। और चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो फूलों के साथ कुछ लोग अपनी कलाकृतियां भी बना देते हैं। तो नेचर के साथ जुड़ना
ये यहाँ का बड़ा सामान्य सी बात है, और प्रकृति ने भरपूर दिया भी है उत्तराखंड को। तो लोगों की कोशिश होती है नेचर के साथ जुड़ के रहें, प्रकृति के साथ मिल के रहें, और प्रकृति से जितना कुछ ले सकते हैं और जितना कुछ दे सकते हैं। पूरा मौका मिलता है कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का, आम पब्लिक को, और अपने लिए थोड़ा कॉमर्शियल यूज करने का भी। तो राजभवन में एक एक चीज आपको देखने को मिलती है बस ये 2 दिनों में। बड़े बड़े लश ग्रीन लॉन्स और लंबी लंबी क्यारियां करीने से सजाई हुई, और उसमें खूबसूरती से लगाए गए फूल। तो हम लोग भी अपनी यादें कुछ संजोते हुए बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, मुझे लगता है कुछ देर के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ, आप लोग बस फूलों का आनंद लीजिए।
दोस्तों ये पंडाल मुख्य पंडाल है जहाँ पर कि बैंड अपनी परफॉर्मेंस देते हुए और बाकी सारे दर्शकगण वहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हुए हैं, उसका आनंद उठाते हुए। और सुबह सुबह राज्यपाल महोदय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं, तो सुबह मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे उद्घाटन कर दिया होगा। आज मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया, वरना वो भी आपको दिखाता ज़रूर। मुख्यतः तो आकर्षण जो है यहाँ के फूल और स्टॉल्स, वो मैं आपको दिखाई दूंगा पूरा। ये मुख्य एलईडी स्क्रीन बड़ा लगा हुआ जिसमें कि आपको पूरे प्रांगण का दिखाते रहते हैं। ये राजभवन, और राजभवन के दोनों तरफ खूबसूरती से करीने से बनाए गए फूलों की क्यारियां और करीने से काटे हुए पेड़ लगे हैं, और बीचों बीच हमारा प्यारा तिरंगा।
और यहाँ पर आपको गमलों में सारी सब्जियां देखने को मिलती हैं, चाहे गोभी का फूल हो, पत्ता फूल हो, या टमाटर हो, बाकी बहुत स्ट्रॉबेरीज हो, इन सभी को देखने को मिल जाता है आपको। तो फूलों की प्रदर्शनी के बहाने बहुत सारे पौधे, बागवानी के या बहुत सारे औजार वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाते हैं गार्डन के लिए, गार्डनिंग के लिए। तो कह सकते हैं एक बहुत अच्छा सा मौका होता है जब आप कृषि से संबंधित, अगर आप शौकीन हैं गार्डनिंग के, बागवानी के, तो यहाँ से आप परचेज भी खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, या खरीदारी नहीं करते तो जानकारी हासिल कर सकते हैं और शौक भी पूरा कर सकते हैं। तो सारे फलों के या फूलों के पौधे वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये देखिए टमाटर लगे हुए, और कुछ आइडियाज आपको आते हैं कि किस तरह से पौधों को रखना चाहिए, किस तरह से अरेंज करना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए उसको, ताकि वो हरे भरे भी रहें और अधिक से अधिक उत्पाद भी दें। तो पौधों की पूरी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और पौधे ही नहीं, फिर फूल भी हो गए, और उत्तराखंड के उत्पाद, चाहे वो दालें हों, चाहे यहाँ की लोकल कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह होती है, या कुछ शरबत होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं खरीदने के लिए। एक बहुत वैरायटी मिल जाती है आपको, तरह तरह की वैरायटी, पेड़ पौधों की, फूलों की। ये देखिए क्यारियों में क्या खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, और इतना बड़ा मैदान समय के साथ देखना मुश्किल हो जाएगा। पीछे आईटीबीपी का भी एक कैंप लगा हुआ है, तो वहां पर उनके भी उत्पाद जो इस्तेमाल होते हैं, आईटीबीपी के लोग जो प्रयोग करते हैं जिन उपकरणों का, वो भी वहां पर बिक रहे हैं। और कुछ लोगों ने अपनी स्टॉल भी लगा रखी है, चाहे कपड़ों की हो या हैंडीक्राफ्ट्स की हो, वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। तो कहने का मतलब सभी को अपना हुनर दिखाने का, अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है, और अगर उनके पास ऐसा कोई उत्पाद है जो कि पॉपुलर हो सकता है तो मौका मिल जाता है, आप वहां से खरीद भी सकते हैं। और कुछ नहीं तो मनोबल तो बढ़ता ही है, उनको भी एक इस तरह का है कि हमारे पास हमारे देश के लोग आते हैं देखने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और पब्लिक को जानकारी भी हो जाती है। बहुत सारे लोग अपना कैमरा और मोबाइल लिए हुए पूरा कैप्चर करते हुए, वीडियो बनाते हुए। चलिए मैं भी आगे चलता हूँ। यहाँ आपको थकान नहीं होती, आप इतने सारे फूल, इतने सारे पौधे, इतने सारे लोग देखते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, आप अंदर ही अंदर 2 3 4 5 किलोमीटर कब कवर कर जाते हैं। 1 2 3 4 राउंड लगा लेते हैं, और अगर आप थक जा रहे हैं तो आप बैठ भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, फिर चाहे टेंट में बैठिए, घास पे बैठिए। और ये ढेरों गमले, आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ, जाली के ऊपर गमले लगा दिए जाते हैं, तो ये भी खूबसूरती के साथ देखते ही बनते हैं। जगह कम घेरते हैं और वैरायटी बहुत सारी हो जाती है आपके पास। तो इस तरह पौधों को मैनेज करना आसान हो जाता है। अलग अलग तरह के गमले, बस हर किसी के हाथ में मोबाइल या कैमरा, सभी अपनी फोटो वीडियो बनाते हुए, साल में एक बार ही मौका आता है। तो दोस्तों वीडियोस आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूं, तो एक उम्मीद रहती है कि आप एक लाइक तो कर ही देंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट करके एक मोटिवेट ज़रूर किया कीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ कमी रह गई या कुछ और बेहतर हो सकता था या अच्छा रहा।
अब ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है शेड, इसके अंदर बोनसाई में बहुत सारे बड़े बड़े प्राचीन पौधे लगे हुए हैं, और अगेन बहुत सारे गमले, छोटे छोटे गमले। तो मतलब कह सकते हैं खूबसूरती की कमी बिल्कुल भी नहीं, प्राकृतिक चीजों की कमी बिल्कुल भी नहीं। उत्तराखंड एक प्राकृतिक प्रदेश तो है ही। ये एक और मौका अपने आप को दूसरे कटआउट के साथ दिखाने का। अब मेरी लंबाई में फिट तो नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करता हूँ अपने को झुका के करने की। संभव लगता नहीं, अलग से ही दिखाई दे रहा हूँ मैं तो। हाँ, छोटे कद की महिलाओं के लिए ठीक है, छोटे कद के पुरुषों के लिए भी ठीक है, लेकिन मैं अलग ही नजर आ रहा हूँ। खैर चलिए, हो गया। अब चलते हैं यहाँ अंदर की तरफ। बाहर में आपको दिखाई दे रहा है कि बागवानी के कुछ औजार वगैरह मिल रहे हैं। खुरपी है या निराई गुड़ाई करने के लिए सारे पौधे यहाँ मिल जाते हैं आपको, यंत्र भी मिल जाते हैं। और अंदर में बहुत सारे पौधे, मगर सारे बोनसाई फॉर्म में, और बहुत दुनिया भर के पेड़ पौधे की वैरायटी है। चलिए अंदर चलते हैं, और यहाँ पर इसका उद्घाटन जब किया गया था उसका भी पत्थर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये परंपरा हो गई कि हर साल यहाँ पर 2 दिन प्रदर्शनी मनाई जाती है। चलिए अंदर भी आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी वैरायटी एक साथ मिलना पौधों की और फूलों की संभव नहीं होती।
और ये ऊपर में पूरा सिस्टम लगा हुआ है जिसकी मदद से शायद पानी का छिड़काव या दवाइयों का छिड़काव पौधों में किया जाता होगा। सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक है और लाइट्स भी लगी हुई हैं। अब राजभवन है तो पूरी सुख सुविधाएं तो होंगी होंगी, प्लस पूरा अरेंजमेंट भी होगा, पूरा इंतजामात भी होंगे ताकि पेड़ पौधे अच्छी तरह से मेंटेन किए जा सके, उनमें छिड़काव किया जा सके पानी का, दवाइयों का। अब ये एक नाटक का मंचन करने के लिए बैठे कलाकार, तो उनके साथ भी एक छोटा सा वीडियो तो बनता ही है। तो बस आज के दिन मौका बहुत मिलता है, आप तरह तरह की सांस्कृतिक प्रोग्रामों के कलाकारों के टच में भी आते हैं और इन कलाकारों को मौका मिलता है अपनी कला या अपने हुनर को प्रदर्शित करने का, एक मंच मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं बीच में टेंट के अंदर
यहाँ पर भी बहुत सारे श्रोता बैंड का आनंद लेते हुए और गानों का मजा लेते हुए ऊपर तो आप देख पा रहे हैं कि बड़े स्क्रीन पे इसका नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Serve you. तो सब फूल पौधे तो बहुत हो गए। अब चलिए देखते हैं कुछ स्टॉल्स, कुछ दुकानें जो टेंट में लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको सभी कुछ मिल जाता है, जैसे शहद हो गया या रेशम हो गया या कुछ लकड़ी का सामान हो गया या दालें वगैरह हो गई, मसाले हो गए। उत्तराखंड की सारी लोकल जो वनस्पतियां होती वो भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं और पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। ये रेशम निदेशालय का स्टॉल है और पीछे शहद का स्टॉल था। तो कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मौका मिलता है सभी उद्यमियों को, सभी सरकारी कार्यालयों की, कि अपनी विभाग के बारे में बता पाए। ये मत्स्य विभाग, और बीच में टेंट बैठने के लिए, और यहाँ पर दालें वगैरह मिल जाएंगी। तो उत्तराखंड में बहुत सी दालें, यहाँ की लोकल वनस्पतियां जो होती हैं या मसाले होते हैं, वो उसके स्टॉल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये छोटी छोटी कैनोपीज लगी होती हैं यहाँ पर, सभी कुछ, चाहे बुरांश का शरबत हो या कीनू हो, इस तरह के बहुत सारे शरबत मिलते हैं। और लोकल पारंपरिक परिधान में महिलाएं इनके साथ भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप तो बनती है। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको कैसे लगना मेरा ब्लॉग। और ये पोस्टल डिपार्टमेंट का स्टैम्प कोई जारी होगा आज, तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं उसकी। जो लोग शौकीन हैं टिकट इकट्ठे करने के,
वो यहाँ जा सकते हैं, और फूलों के स्टॉल कुछ वहाँ भी थे। चलिए अब हम आ गए पोस्ट ऑफिस की तरफ। यहाँ पर मौका मिलता है आपको टिकटों के शौकीनों को कि आप यहाँ प्रदर्शनी का आनंद उठा पाएं, जानकारी ले पाएं। तो अगर आप टिकट इकट्ठे करने के शौकीन हैं, जानकारी लेना चाहते हो, तो यहाँ भी आपको आधा पौना घंटा 1 घंटा बिताना चाहिए। अलग तरह के टिकट पुराने से लेकर नए तक सब यहाँ प्रदर्शित होते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कंप्लीट प्रदर्शनी 2 दिनों का वसंतोत्सव हो जाती है। अच्छे से करीने से सजाया गया पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ पर अब आर्मी के जवानों के साथ एक छोटी सी वीडियो क्लिप। कोई मौका चूकना नहीं चाहते लोग। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। काफ़ी कुछ देख लिया और हम लोग को यहाँ करीब 3.5-4 घंटे हो चुके हैं। और अगर आपको और ज़्यादा आर्ट गैलरी के बारे में देखना है तो मैं अपने पिछले वसंतोत्सव जो मैंने कवर किए थे उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो दोनों भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको और डिटेल में सारी बातें मिल जाएंगी, आप उसका भी आनंद उठा पाएंगे। और अगर कभी आप आना चाहते हैं देहरादून और अगले साल इस वसंतोत्सव का मज़ा उठाना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, ज़रूर आइए। समय मैंने आपको बता ही दिया, मार्च के महीने में दूसरा शनिवार और रविवार होता है। और थोड़ा सा न्यूज़ में रहेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा, और अगर मेरे से कांटेक्ट करेंगे मैं भी आपको ज़रूर बता दूंगा कब होने वाला है, ताकि आप यहाँ पर आके रुक सकें, देख सकें, एंजॉय कर सकें, कवर कर सकें। और ये रास्ता बाहर की तरफ जाता हुआ और दोनों तरफ स्टॉल लगे हुए हैं। तो 2 दिन बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होते रहते हैं और बहुत रंग बिरंगे यहाँ पर परिधानों में लोग आते हैं और फूल पौधों का आनंद उठाते हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती हैं, और आप कुछ खाना पीना चाहें तो उसका भी आप ले सकते हैं आनंद। अब चाहे चाट का हो या मीठा हो या पूरी थाली आप खाना चाहें, सभी कुछ यहाँ अवेलेबल होता है। चलिए हम लोग भी अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो खाया जाएगा। 30 के 2 पीस। हम कैसे दे रहे हैं? 30 के 2 पीस। 30 के 2 पीस। 500 का खुला हो जाएगा या यूपीआई से लेने 500 का? हो जाएगा। 2 प्लेट्स कर दीजिए। 2 प्लेट्स। बैठा नहीं है, बैठ के गया।
इसमें आप प्लीज़ एक पत्ता वो नीचे लगा दीजिए, डबल कर दिए, बहुत गर्म है। दोस्तों ये है गर्मा गर्म गुलाब जामुन और 30 रुपए के 2। तो दोस्तों फूलों की प्रदर्शनी देख भी ली, बाहर डांस वांस भी हो गया, पेड़ पौधे भी देख लिए, स्टॉल्स भी देख लिए, पेट पूजा भी हो गई। तो अब बस चलते हैं वापस। आपके लिए वीडियो भी मैंने बना लिया, बहुत कवर भी कर लिया, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो मेरा ठीक ठाक बन जाएगा। तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा और आप लोग अंत तक इसको ज़रूर देखेंगे। वीडियो लंबा भले ही हो गया, लेकिन ज़रूरी है, अगर कुछ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उसमें डालना है तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। और ये बाहर की तरफ हम लोग आते हुए, और ये स्टॉल दोनों तरफ, यहाँ से देखिए, वापसी में दिखाता हूँ, पीछे की तरफ कुछ ऐसा लगता है, और दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ स्टॉल लगे हुए, और ठीक सामने एग्जिट। यहाँ से आप खरीदारी भी कर सकते हैं, चाहे पेड़ पौधों की हो या कपड़ों की हो या कुछ शो पीस वगैरह हो या खाने की चीज़ें हो। और अगर खरीदारी नहीं भी करना चाहते तो आप आके यहाँ 2 दिन भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक आकर्षण का केंद्र जरूर रहता है ये 2 दिन का वसंत उत्सव राजभवन उत्तराखंड देहरादून में। ये एग्जिट। चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं, और आप भी आए तो 5-6 घंटे का समय कम से कम निकाल कर आए। एक झलक वापस देखते हैं इसकी, और यहाँ से बाहर निकलता है। अब यहाँ आपको पार्किंग समझ में आएगा कितनी ज़्यादा रश हो चुकी है। दोनों तरफ सड़कों के दोनों छोर भरे हुए हैं, फिर चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, जबकि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। लगातार यहाँ पर रुकने नहीं देते एक्स्ट्रा किसी को भी, और लोग भी समझदार हैं, गाड़ी पार्क सही तरीके से करते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे तो आगे गाड़ी उठाने के लिए गाड़ी लगी हुई है, वो आपकी व्हीकल को उठा ले जाएगा। अरे उसको 2 नंबर लगाया था तो रंग बिरंगा कार्यक्रम कंप्लीट होता हुआ। चाट वाट भी, हाँ चाट का भी इंतजाम होता है, तो आप चाट भी खा सकते हैं, चाहे तो राजभवन के अंदर चाहे तो राजभवन के बाहर। ये देखिए दोनों तरफ। अब मेरी भी गाड़ी काफी दूर खड़ी हुई है, तो उतना तो पैदल आपको चल के जाना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह की, ये देखिए व्हीकल उठाने के लिए अगर किसी ने गलत पार्क कर दिया तो गाड़ी आपकी उठा ली जाएगी, और चालान भरेंगे आप वो अलग से। तो चलिए आगे चलते हैं। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली तो मुझे करीब आधा किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी अपनी। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ। और आज हालांकि ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना हर साल होता था। दिस वी कैन से this was not as good as the previous year. Though it's a tradition and it's a healthy tradition. Every year For 2 days Vasantotsav is being celebrated at the Raj Bhavan, और काफ़ी प्रदर्शनी हो जाती है वहाँ, आर्टिस्टिक गैलरी होती है, लोगों को मौका मिलता है अपना सामान बेचने का, अपना हुनर दिखाने का, अपनी कला दिखाने का। हाय कर दीजिए।
दोस्तों ये था इस साल का वसंतोत्सव। इस बार थोड़ा सा जल्दी कर दिया गया क्योंकि 10 तारीख को आना है रिजल्ट विधानसभा का। इस बार थोड़ा जल्दी किया गया और 8 और 9 तारीख को, आज पहला दिन है, पहले दिन ही हम लोग यहाँ पर हो लिए। उम्मीद है आप सभी को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देख पाएँ। वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कर दीजिए और मेहनत से वीडियोस बनते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स। तो अगर आप अगले साल आना चाहें तो सेकंड सैटरडे और संडे होता है हर साल मार्च के महीने में वसंतोत्सव देहरादून में। आप भी आ सकते हैं। इस बार थोड़ा जल्दी कर दिया गया। तो बस आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और यंग दिखें। देखते रहें मेरे वीडियोस को भी। और जब तक मेरा अगला ब्लॉग आए तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।